अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है अब्दुर्रहमान। आज की लेक्चर जो है वो एपिकल मेरिस्टम के हवाले से है। एपिकल मेरिस्टम वो मेरिस्टम होता है जो कि एपेक्स रीजन पर ही मौजूद होता है, जैसे रूट एपेक्स और शूट एपेक्स। तो चलिए डिस्कवर करते हैं कि एपिकल मेरिस्टम कहाँ कहाँ मौजूद होता है और उनके करैक्टर क्या क्या हो सकते हैं। प्रेजेंट एट एपेक्स ऑफ रूट एंड शूट ऑफ वास्कुलर प्लांट्स, ये कहाँ पर मौजूद होते हैं? रूट एपेक्स। जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं ये प्लांट्स के रूट्स हैं, तो सबसे आखिरी वाले जो रीजन होता है उसको रूट एपेक्स कहा जाता है। तो ये यहाँ इस रीजन में ये मौजूद होते हैं जिसको कहा जाता है रूट एपेक्स, और ये शूट एपेक्स पर ही मौजूद होते हैं। जैसे ये सबसे आखिर वाला और सबसे ग्रूविंग वाला लास्ट पोर्शन है स्टेम का या शूट का, तो इसको कहा जाता है शूट एपेक्स। यहाँ पर एपिकल मेरिस्टम मौजूद होता है और दूसरा रूट एपेक्स पर ये मौजूद होता है। और कौन से प्लांट्स के अंदर? वास्कुलर प्लांट्स के अंदर। वास्कुलर प्लांट्स वो होते हैं जिसके अंदर जाइलम और फ्लोएम एज ए कंडक्टिंग टिश्यू के तौर पर मौजूद हो, तो उसको कहा जाता है वास्कुलर टिश्यू। और ये जो है आल्सो कॉल्ड ग्रूविंग पार्ट्स, और एपिकल रीजन को या एपेक्स को, रूट एपेक्स को और शूट एपेक्स को ग्रूविंग रीजन भी कहा जाता है, क्योंकि जब ये सेल डिवाइड होता है तो इसके लेंथ वाइज इसके शूट में इजाफा होता है। इसी तरह यहाँ पर भी जब ये यहाँ पर डिवीजन होता है तो ये रूट्स के लेंथ में इंक्रीज कर जाता है। ठीक है, तो हम कहते हैं इंक्रीज द लेंथ ऑफ प्लांट बॉडी। तो ये लेंथ वाइज प्लांट्स को इंक्रीज करता है, जिसको प्राइमरी ग्रोथ कहा जाता है। एक होता है प्राइमरी ग्रोथ और दूसरा होता है सेकेंडरी ग्रोथ। प्राइमरी ग्रोथ वो होता है जो प्लांट के लेंथ वाइज में इजाफा होता है, और दूसरा सेकेंडरी ग्रोथ जो प्लांट्स के विड्थ वाइज में इजाफा होता है, तो इसको सेकेंडरी ग्रोथ कहा जाता है। तो एपिक्स, इस एपिकल मेरिस्टम की अगर हम बात करें तो ये प्रेजेंट एंड ग्रूविंग रीजन ऑफ प्लांट्स, यानी यहाँ एपिक्स पर ये मौजूद होते हैं। ये जो रूट एपिक्स हैं, यानी रूट का किस्सा थोड़ा सा अलग है। जो शूट हैं वो तो ऑलरेडी हवा के अंदर मौजूद होता है, जिसके ऊपर लाइट लगती है और वो एक फेवरेबल कंडीशन के अंदर उसमें डिवीजन होता है और लेंथ वाइज उसमें इंक्रीज होती है। लेकिन जो रूट है उसका किस्सा बहुत मुख्तलिफ है, क्योंकि वो सॉइल के अंदर होते हैं, डार्क कंडीशन में होते हैं, कभी वाटर ज़्यादा होता है, कभी कम होता है, कभी एसिड होता है, कभी बेस का सामना करना पड़ता है। तो रूट जो है वो थोड़ा सा मॉडिफिकेशन करता है और अपने आखिरी वाले जो रूट एपिक्स रीजन होता है उसके अंदर एक रूट कैप जो है वो बनाता है, ताकि जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होते हैं जिसके अंदर ये एबिलिटी मौजूद है कि वो डिवाइड हो, और उसके डिवाइड होने के नतीजे में रूट के लेंथ वाइज में इजाफा हो, तो वो जो है ये एक रूट कैप बनाता है। यानी लेट्स से ये सबसे आखिर वाला एपिक रीजन है रूट का, तो यहाँ पर क्या मौजूद होते हैं? इसी तरह एक रूट कैप जो है मौजूद होता है। ये लेट्स से ये एक रूट कैप है, तो रूट कैप जो है ये इस रूट के जो मेरिस्टेमेटिक सेल्स होते हैं उसकी हिफाजत करते हैं कि सॉइल से, एसिड से, बेस से और डिफरेंट एनवायरमेंटल स्ट्रेसेस से ये मेरिस्टेमेटिक सेल्स बच हो, और इसी तरह उनके अंदर डिवीजन हो और लेंथ वाइज ये जो रूट्स हैं उसके लेंथ वाइज में इजाफा हो। शूट एपिकल मेरिस्टम प्रोड्यूस करता है स्टेम्स को, लीव्स को और रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स को। यानी जो एपिकल मेरिस्टम है इसके अंदर जब डिवीजन होता है तो ये लेंथ वाइज प्लांट को इंक्रीज करता है, तो ये स्टेम की फॉर्मेशन करता है, साथ में स्टेम के ऊपर लीव्स की फॉर्मेशन होती हैं, यानी रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर की फॉर्मेशन भी ये करता है। सेल्स ऑफ एपिकल मेरिस्टम जो है ये स्मॉल होते हैं, जैसे यहाँ आप देख सकते हैं नियरली स्पेरिकल, ये स्पेरिकल के करीब होते हैं, लेकिन ये मोस्टली स्ट्रक्चर में होते हैं। डेंस साइटोप्लाज्म, यानी ये जिंदा खलिए होते हैं, तो उसके अंदर साइटोप्लाज्म भी काफी सारा होता है, और फिर वैक्यूल भी इसके अंदर होता है, यानी तादाद में एक भी हो सकता है और एक से ज्यादा भी हो सकते हैं। तो इस सेल्स के अंदर वैक्यूल भी होता है, न्यूक्लियस भी होता है, साइटोप्लाज्म भी होता है, पूरा एक प्रोटोप्लास्ट उस सेल के अंदर मौजूद होता है। यानी ये एक लिविंग सेल्स हैं, इमैच्योर सेल्स हैं, जिसके अंदर डिवीजन करने की एबिलिटी वो मौजूद है।